दोस्तों, दुनिया के अच्छे शायर, हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी जब देश के सेंसिटिव मुद्दों पर कोई नज्म पढ़ते हैं या शायर कहते हैं तो दिल को चीरते हुए जाती है। एक सदमा सा लग जाता है कि ये हमारे देश की हकीकत है। कोलकाता में जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ हुआ, उस केस को मद्देनजर रखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक नज्म लिखी है और एक शायर पढ़ा है जिसका शीर्षक कुछ यूं है कि बेटियां जब सरेआम लूटती हैं तो हाकिम किस तरह से सोते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं बदरुज्जमा और आप देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, ये नज्म मैं डेडिकेट करता हूं हर उस लड़की को जो रेप का शिकार हुई है, फिर मर्डर का शिकार हुई है, सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है, और स्पेशली डॉक्टर मोमिता देवनाथ फ्रॉम कोलकाता और 33 साल की हमारी नर्स बहन रुद्रपुर उत्तराखंड से, जिनका पहले रेप किया जाता है और फिर बहुत बुरी तरीके से मर्डर करके उन्हें उनकी हत्याएं करके फेंक दिया जाता है। और 16 साल की छोटी सी बच्ची जो कि उत्तराखंड से ही देहरादून आ रही थी, वह और रास्ते में 5 हैवान ने मिलकर उनके साथ ऐसे ही कुछ करते हैं। ऐसे माहौल को देखकर कि बुरा मत मानिएगा दोस्तों, पर मुझे तो यही लगता है कि घर पर रहना बेटियों के लिए सेफ है। बाहर निकलते हैं तो ऐसी घटनाएं बेटियों के साथ हो जाती हैं। गलत नहीं कहते हैं वो माँ बाप कि रात को 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले घर पर यानी अंदर आ जाओ। आई नो, हमको यानी कि लड़कियां कहती हैं कि हमको फ्रीडम संविधान ने दी है कि हम निकल सकते हैं बाहर, पर लड़कियों को फ्रीडम न मानने का कुछ दैत्य छीन रहे हैं। उनके साथ जिस तरह हत्याएं की जाती है, जिस तरह उसके साथ दुष्कर्म की जाती है, जिस तरह बलात्कार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने उस नज्म में, उस शायर में क्या कुछ कहा है, पहले हम उसको सुनते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे कुछ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, वो नज्म क्या है जरा सुनिए। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ। ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप,
बाराबंकी वालों, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है एक हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी जी ने उस कोलकाता में उस डॉक्टर बिटिया के लिए नज्म लिखे हैं, नज्म को पढ़े हैं। इतने बेहतरीन शायर और अच्छे दिल के इंसान, यही लोग तो हमें चाहिए। राजनेता के रूप में कंगना रनावत, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, ये एक्टर्स नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्टिंग प्रोफेशनल गलत है, पर पार्लियामेंट में खड़े होकर जनता के जज्बातों के साथ खेल करके आप एक्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखेगा ना। और सही बात बोला हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी ने, कैसे नींद कैसे आ जाती है जब देश की बेटियों के साथ इतने हीनियस क्राइम हो जाते हैं। एंड द पीपल इन पावर जो जस्टिस दिलवा सकते हैं हमारी बहनों को, वो बैक ऑफ कर देते हैं। हाकिम की बात कर रहे थे न ये, और उन दरिंदों की भी बात कर रहे थे। कैसे अपनी शक्ल शीशे में देख भी कैसे लेते होंगे। दोस्तों, कोई चिल्ला रहा है, गिरगिरा रहा है, मना कर रहा है, तब भी तुम उसके साथ फोर्सफुल्ली गलत काम करने में लगे हुए हो। एंड अल्टीमेटली आप उस इंसान का मर्डर भी कर देते हो, हत्या भी कर देते हो। इतनी हैवानियत आपके अंदर सवार हो गई है कि बस यूज एंड थ्रो समझ लिया है। न एक औरत की बॉडी को तो इन दरिंदों ने इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे, और इन्हीं की वजह से इतने सारे लोग, इतने सारे अच्छे अच्छे लड़के, सारे अच्छे मर्द और जो अच्छे होते हैं उनको भी शक की निगाहों से कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिर औरतें देखने लगती हैं। अगर 5-7 लड़कों का ग्रुप एक सुनसान सड़क पर कोई लड़की देख ले और वो वहां से अकेले जा रही हैं, हो सकता है वो सारे लड़के शरीफ हैं, पर अंदर उसको कहीं ना कहीं डर लगेगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा है दोस्तों न। और हाँ, ये नफरत को आम करने वाली सरकार के खिलाफ जो पाकिस्तान का टिकट पकड़ा रहती है, न मुस्लिम को, उनके लिए भी बहुत अच्छा इमरान प्रतापगढ़ी जी ने बोला। और वो भी सभी लोग जो यहाँ तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, भाई अच्छे दिल वाले नेक इंसान हो आप कि इमरान प्रतापगढ़ी जी की सोच से आपकी जो मेंटलिटी है वो मैच करती है, तभी आप इनको सुन पाए।
अदरवाइज अभी मोदी जी का स्पीच चल रहा होता तो सुन लेते। निर्भया केस के बाद अभी जो कोलकाता से वारदात हमने सुना है, जो एक्सप्लेनेशन हमने सुना है, स्टेज इन द माइंड नहीं निकलेगी, शायद कभी मरते दम तक भी नहीं निकलेगी। आई रियली होप वी आर इन बेटर प्लेस राइट नाउ, क्योंकि ये जगह तो दूषित हो चुकी है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।